मैं इस वीडियो में आपको पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताऊंगा। पीपीएफए म्यूचुअल फंड ने पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का नाम बदलकर उसे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप रखा और उसका कैटेगरी भी मल्टी कैप से चेंज करके उसे फ्लेक्सी कैप कर दिया। ये चेंज इसलिए किया गया क्योंकि सेबी ने रिसेंटली मल्टी कैप के मार्केट कैप के रिक्वायरमेंट को चेंज किया है। सो एज पर रिसेंट सेबी गाइडलाइंस मल्टी कैप फंड का मिनिमम 25% लार्ज कैप में, अगेन मिनिमम 25% मिड कैप में और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में होना चाहिए एंड रेस्ट 25% वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पराग पारेख के मल्टी कैप फंड को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को चेंज करना पड़ता, इसलिए उन्होंने अपना कैटेगरी चेंज करके मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप कर लिया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मार्केट कैप का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप अपने टोटल एसेट का कोई भी परसेंटेज लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का कंप्लीट डिटेल्स दूंगा ताकि अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप क्यों एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, साथ ही हम उसके टैक्सेशन के बारे में जानेंगे, साथ ही हम इससे रिलेटेड करेंसी रिस्क को भी जानेंगे क्योंकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का 28.5% इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में है। और साथ ही हम जानेंगे कि इस फंड में आप किस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ लमसम कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और एसआईपी कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इस फंड का AUM दैट इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, टर्नओवर रेशियो क्या है और साथ ही हम फंड मैनेजर डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे। हम इस फंड का परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क अक्रॉस 3 होराइजन्स, दैट इज़ 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका 10 ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम 10 ईयर का परफॉर्मेंस चेक नहीं कर पाएंगे। साथ ही हम इस फंड का रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। रिस्क में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा अक्रॉस 2 होराइजन्स, दैट इज 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। एंड रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे इसका शार्प रेशियो एंड अल्फा, अगेन अक्रॉस 2 होराइजन्स, दैट इज 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम उन सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जिसमें इस फंड का इन्वेस्टमेंट है। साथ ही मैं इस फंड के कंप्लीट फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट का डिटेल भी आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इफ दिस स्कीम इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट दैट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस फंड से तो आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप मंथली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं इस फंड में तो वो भी आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप क्वार्टरली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं इस फंड से तो आप 3000 रुपीज़ से क्वार्टरली SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स चेक देयर एग्जिट लोड। तो अगर आप इस स्कीम को 1 साल या उससे पहले या तो रिडीम करते हैं या स्विच करते हैं तो एग्जिट लोड 2% का होगा। अगर आप 1 ईयर टू 2 ईयर के बीच में इसे स्विच करते हैं या फिर रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड 1% का होगा एंड आफ्टर 2 ईयर्स 0 एग्जिट लोड होगा। ये फंड स्टार्ट हुआ था 2013 में। इसका AUM है अबाउट 6600 करोड़, जबकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है अबाउट 1% और इसका एनुअल टर्नओवर है अबाउट 18%। एनुअल टर्नओवर मींस एक पर्टिकुलर फंड एक साल में अपने स्टॉक्स को कितना बाय और सेल करता है। तो एनुअल टर्नओवर ऑफ 18% मींस ये स्कीम बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। एंड इफ यू लुक एट फंड मैनेजर्स तो इस फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। राजीव ठक्कर इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं और वो इस फंड के डोमेस्टिक इक्विटी पोर्शन को मैनेज करते हैं, जबकि रौनक ओंकार भी इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं और वो इस फंड के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। जबकि थर्ड फंड मैनेजर है राज मेहता जो कि 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और वो इस फंड के फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट को मैनेज करते हैं। So now let's look at the performance of this fund as compared to its benchmark across 3 horizons, that is 1 year, 3 and 5 year. पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 एंड इफ यू लुक एट रिटर्न्स तो 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 21.16%, जबकि इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने रिटर्न दिया है 34.09%। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.86%, जबकि इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने रिटर्न दिया है 15.36% और अक्रॉस 5 ईयर्स इफ यू सी बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 14.78%, जबकि इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने रिटर्न्स दिया है 17.30%। सो अक्रॉस ऑल 3 होराइजन्स अगर आप देखें तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। सो दैट मीन्स परफॉर्मेंस वाइज दिस फंड हैज़ डन रियली वेल ओवर द ईयर्स।
So in this I have also given you the details of regular plan of this scheme. डायरेक्ट प्लान मीन्स आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और रेगुलर प्लान मीन्स आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किसी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने रेगुलर प्लान के रिटर्न्स को हाईलाइट किया है, यू कैन ईजिली फिगर आउट कि रेगुलर प्लान का रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान के रिटर्न से ऑलवेज कम होगा। इसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली म्यूचुअल फंड कंपनी को उस डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ कमीशन देना होगा। नाउ लेट्स चेक देयर रिस्क एंड रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स। तो हमने दो रिस्क पैरामीटर्स को लिया है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। स्टैंडर्ड डिविएशन मींस अपने एवरेज मीन रिटर्न से एक स्कीम का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा डिविएट कर रहा है। तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है दैट मीन्स वो फंड कम रिस्क ले रहा है, एंड ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है दैट मीन्स वो पर्टिकुलर स्कीम ज़्यादा रिस्क ले रहा है। बीटा मीन्स एज कम्पेयर टू बेंचमार्क वो पर्टिकुलर स्कीम कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो अगर बीटा 1 से कम है दैट मीन्स वो स्कीम कम रिस्क ले रहा है, और अगर बीटा 1 से ज़्यादा है दैट मीन्स वो स्कीम ज़्यादा रिस्क ले रहा है। And if you check standard deviation in beta across 3-year and 5-year horizon, तो it is quite reasonable, that is ये particular scheme ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा है। Now we'll look at risk return parameters, that is Sharpe ratio and alpha. Sharpe ratio means एक particular scheme कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। अगर Sharpe ratio ज़्यादा है तो उस स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। अल्फा मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न से एक पर्टिकुलर स्कीम कितना ज़्यादा एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स अल्फा जितना ज़्यादा होगा उस स्कीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। सो इफ यू लुक एट शार्प रेशियो एंड अल्फा अक्रॉस 2 horizons, that is 3 years and 5 years, so in both horizons performance has been pretty good. So now let's look at the sectors and stocks in which Parag Parikh FlexiCap has invested its money. So if you look at top sectors जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, तो इनका इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल्स में काफ़ी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी में इनका इन्वेस्टमेंट 33.54% है, जबकि फाइनेंशियल में इनका इन्वेस्टमेंट 27.74% है। इस फंड ने ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर में भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है। सो नाउ इफ़ यू लुक एट द स्टॉक्स इन विच दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी, तो यू कैन ईजिली फिगर आउट कि इन्होंने फॉरेन इक्विटी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। तो फॉरेन इक्विटी में इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। उसमें इनका इन्वेस्टमेंट 8.29% है, जबकि अमेजॉन में इनका इन्वेस्टमेंट 6.36% है, माइक्रोसॉफ्ट में इसका इन्वेस्टमेंट 6.03% है, फेसबुक में इसका इन्वेस्टमेंट 4.77% है, और सुजुकी मोटर कॉर्प ADR में इनका इन्वेस्टमेंट 3.02% है। सो इफ़ यू लुक एट टोटल फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर, तो ये अबाउट 28.5% है। इस फंड का एक मेजर कंसर्न ये है कि इस फंड के पोर्टफोलियो में सिर्फ 28 स्टॉक्स हैं, जबकि अगर आप दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को देखें तो उनमें नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इट्स एडवाइजेबल कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। दैट मीन्स आपका होराइजन 5 years या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट फॉरेन करेंसी रिस्क इन्वॉल्व विद दिस फंड। तो जैसा कि हमने देखा कि इस फंड में टोटल फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अबाउट 28.5% है टोटल एसेट का। तो जब भी इंडियन रुपीस शार्पली अप्रिसिएट करेगा तो इस फंड के रिटर्न्स को बैडली हैम्पर करेगा। तो इस फॉरेन करेंसी रिस्क को कम करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम ने 80% ऑफ इस फॉरेन एक्सपोजर को हेज किया है थ्रू करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इवन इफ इंडियन करेंसी शार्पली अप्रिसिएट्स देन टू बिकॉज ऑफ दिस सिग्निफिकेंट हेजिंग आपके रिटर्न्स पे बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द बेनिफिट्स विच यू आर गेटिंग बाय इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। तो आप जब भी इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कंट्री स्पेसिफिक रिस्क को कम कर रहे हो। तो अगर आप सिर्फ इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम आता है, लाइक किसी तरह का वॉर हो या फिर ड्रॉट हो या फिर पॉलिटिकल इश्यूज हो, तो उसके कारण इंडियन इक्विटी मार्केट बैडली हैम्पर करेगा एंड नेचुरली उससे आपके इन्वेस्टमेंट भी बैडली हैम्पर करेंगे। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% फॉरेन इक्विटी में रखें ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल सके। साथ ही अगर आपको फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है तो आपके चॉइसेस काफ़ी वाइड हो जाएंगे और आपके पास काफ़ी क्वालिटी स्टॉक्स होंगे जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल वी कैन से कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही आप कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो नाउ लेट्स लुक एट टैक्सेशन पार्ट। सो अगर आप टैक्सेशन के एंगल से देखें तो ये इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी बेनिफिशियल है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फंड मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज़ में करता है। दैट मीन्स इस फंड पे इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एडवांटेज 1 ईयर के बाद ही मिल जाता है। एंड इफ यू कंपेयर दिस स्कीम विथ अदर स्कीम्स हु आर इन्वेस्टिंग मोस्ट ऑफ देयर एसेट्स इन फॉरेन इक्विटी, देन उनका टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेशन होता है
दैट मीन्स आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एडवांटेज मिलेगा अगर आप उस फंड को 3 ईयर्स के बाद रिडीम करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।